बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के हवाले से एक नया मोड़ सामने आ गया है, नए इंकशाफात आ गए हैं। जो फोरेंसिक वाक़े की रिपोर्ट आई है उससे ये मालूम हुआ है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल से पहले मुबैना तौर पर जो नूर मुकद्दम है उसके साथ जो है गलत काम किया था। डीएनए भी इस हवाले से मैच कर गया है। जिस चाकू से कत्ल किया गया इस पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी मैच कर गए हैं। जो खून के नमूने हैं, जो जिस कपड़े से उसने अपना चाकू साफ़ किया कत्ल करने के बाद, उन पर खून के जो नमूने हैं ज़ाहिर जाफ़र के, वो भी मैच कर गए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक साबित हो चुकी है। तफ्तीशी टीम के जो अहलकार हैं उनके बकौल जो मकतूला है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी उसके अंदर ये मालूम हुआ कि जो उसका सर है उसके पिछले हिस्से पर ज़ख़म के निशानात थे बहुत ज़्यादा। और इस बारे में जब पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र से तफ्तीश की, जब पूछा, सवाल जवाबात किए, तो ज़ाहिर जाफ़र का कहना था कि पहले उसके जहन में था कि इसके सर के वो दो हिस्से कर दे, पर क्योंकि सर की हड्डी सख्त होती है तो वो उससे ये ना हुआ तो उसने गर्दन को काट दिया और सर तन से जुदा कर दिया। तो इससे ये भी मालूम होता है कि जो ज़ाहिर जाफ़र है कत्ल तो उसने कर दिया था, मगर उसके ज़हन में था कि किसी तरह टुकड़े टुकड़े कर कर इसकी लाश को भी ठिकाने लगाया जाए। तो ये इंटेंशन नज़र आती है इस बात से जो चीज़ सामने आई है। अगरचे नूर मुकद्दम की मौत गला घुटने की वजह से हुई, लेकिन गला काटने से पहले जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने नूर मुकद्दम के सीने पर भी खंजरों के वार किए थे, जिसकी वजह से उसकी हालत नीम मुर्दा सी हो चुकी थी। और तफसील इसकी कुछ यूँ है कि नूर मुकद्दम के कत्ल केस की जो तहकीकात करने वाली टीम के एक रुकन है, उनका कहना है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र से बरामद होने वाला आला कत्ल पर मुलजिम के उंगलियों के जो निशानात हैं, यानी जो चाकू है उसके ऊपर जो निशानात हैं ज़ाहिर जाफ़र के, वो मुकम्मल तौर पर मैच कर गए हैं। और वकूए के रोज़ जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर, जिसके अंदर वो नूर मुकद्दम को गली से घसीट कर घर के अंदर लेकर जा रहा है और जो गार्ड सामने खड़े हुए वो देख रहे हैं, वो नहीं उसको रोक रहे, वो उन अशखास की शनाख्त होगी, यानी ज़ाहिर जाफ़र की भी शनाख्त हो गई है सीसीटीवी फुटेज में, नूर मुकद्दम की भी होगी और जो मुलाजमीन हैं उनकी भी हो गई है। और ज़ाहिर जाफ़र इस मुकदमे का जो मरकज़ी मुलजिम है उसकी भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो शनाख्त है वो हो चुकी है, फोरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है। और वकूए के रोज़ जो सीसीटीवी फुटेज में जो जिस तरह मैंने आपको बताया शनाख्त हो गई है, और इन दोनों सबूतों की तस्दीक लाहौर की जो फोरेंसिक लैब से हासिल होने वाली रिपोर्टों से हो चुकी है। इसके अलावा जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र के जो फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट जो है वो नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से भी हासिल की गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की उंगलियों के निशानात ना सिर्फ खंजर के दस्ते पर बल्कि खंजर के अगले हिस्से पर भी पाए गए हैं, यानी जहां से वो पकड़ते हैं वहां से उस पर भी हैं और उससे आगे भी हैं। और सीसीटीवी फुटेज के बारे में फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आई है इसमें ना सिर्फ मुलजिम की शनाख्त की तस्दीक हुई है बल्कि वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर जाफ़र इसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो ज़बरदस्ती नूर मुकद्दम को अंदर लेकर जा रहा है और किस तरह वो नूर मुकद्दम ऊपर से नीचे गिरती है और रेंगते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती है और जाकर जो गार्ड वाला कैबिन है वहाँ पर उसको बंद कर दिया जाता है और इसके अलावा गेट को बंद कर दिया जाता है ज़ाहिर जाफ़र के कहने पर, और वो वहाँ से किस तरह निकलती है और जिस तरह वो आता है ज़ाहिर जाफ़र और बालों से पकड़कर घसीट के ऊपर लेके जाता है। और मुलजिम के उंगलियों के निशानात जो हैं, मैं आपको बताऊं इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस कपड़े पर भी मिले हैं जिसके साथ मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने मकतूला नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा करने के बाद अपने हाथ साफ किए थे। तो जितनी भी चीज़ें शवाहिद मिले थे उस रोज़ वकूए से, इस तरह लगता है कि सारे के सारे ज़ाहिर जाफ़र की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज़ाहिर जाफ़र खुद भी मान रहा है कि उसी ने कत्ल किया है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अहम है कि जिस छोटी सी ख़राब छुरी से नूर मुकद्दम का कत्ल किया गया उससे उसने 4 घंटे लगाए। मकतूला के बाईं तरफ छाती को भी बुरी तरह ज़ख्मी किया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नूर मुकद्दम है वो किस तकलीफ़ से, किस कर्ब से, किस जुल्म से, अज़ियत से और तशद्दुद का उसको सामना करना पड़ा है और वो गुज़री है। यकीनन क़यामत की घड़ियाँ होंगी उसके लिए, ये जो जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा होगा। और ज़राए के मुताबिक फोरेंसिक साइंस एजेंसी में भी मुलजिम ने कत्ल का इकरार किया है। मकतूला के मैदे से हासिल किए गए नमूनों का तज्जिया किया जा रहा है
और पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुकम्मल होश में था और चालाकी से कोशिश कर रहा था कि सूरत हाल से निकला जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद अपने वालिद को, दोस्तों को और कई अफराद से रब्ता किए थे। उसकी वालदा के कहने पर उसने वो जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग थे उनसे भी रब्ते किए ताकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो मॉर्फ की जाए, उसको ख़राब किया जाए या उसको ज़ाया करवाया जाए, जो भी चीज़ होगी। इसके अलावा जो अपने वालिद से उसने बात की कत्ल करने से पहले भी, बाद में भी, और उसके वालिद ने जो थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाया, ये सारी कहानी लोगों को अब ज़ुबानी याद है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान में है। हर किसी को पता लग गया है कि वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर ठीक था। और दूसरा ये कि पुलिस ने मुकम्मल इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की, देखा कि उसका किसी भी किस्म का, जो लोग उसको पागल समझते हैं या कहते हैं, या जो वो एक्टिंग करता है पागलपन की, उस हवाले से कोई भी डाटा कहीं पर भी कोई मुयसर नहीं है, ना मिला कि वो कहीं एज अ ज़हनी मरीज़ रहा हो जहां उसका इलाज हो रहा हो। हाँ, अलबत्ता जिस तरह मैं अपने गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में बताता रहा हूँ, बेसिकली जाहिर जाफ़र एक नशई था, बिगड़ा हुआ शख्स था। उसके नशों का इलाज ज़रूर होता था, उसकी ज़हनी कैफियत का इलाज नहीं होता था। अब जो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो चुकी है। अब जाहिर जाफ़र को 16 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तो जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करूँगा, मगर जो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है ये कानून के अंदर बहुत अहम शवाहिद हैं। और इसके अलावा जो तफसीलात आई हैं, सारी चीज़ें आई हैं, उससे बिल्कुल वाज़ह हो चुका है कि जाहिर जाफ़र का अब बचना मुमकिन नहीं रह गया और उसको हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इस हवाले से हमारी जो पुलिस है उसको भी सलाम है, इदारों को भी सलाम है कि वो उन्होंने दिन रात एक करके हर एंगल से हर मामले पर इस हवाले से तफ्तीश की और जो जो बंदा था वो उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, चाहे वो बड़ा था, छोटा था, और बग़ैर किसी ताकत के और पैसे की परवाह किए हुए उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया और इस मामले को वो कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जाहिर जाफ़र ही नहीं, जाहिर जाफ़र के जो वालदैन हैं जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, जिनके कॉल रिकॉर्ड्स जो सामने आए हैं, उसके बाद ये चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि वो भी किस तरह इस घनौने कत्ल के अंदर किस तरह शरीके जुर्म रहे हैं। और जो मुलाजमीन थे, चाहे वो खानसामा हो या गार्ड हो, वो किस तरह शरीके जुर्म रहे हैं कि उन्होंने जुर्म को छुपाने की कोशिश की। और जो थेरेपी वर्क्स वाले हैं वो भी किस तरह शरीके जुर्म रहे हैं कि वो जुर्म को छुपाने के लिए आए। और अगर वो एक फ़ोन कॉल, जिस तरह मैंने अपनी गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था, कि वो ना की जाती हमसाये की जानिब से, तो शायद सब यही सोच रहे होते कि नूर मुकद्दम लाहौर गई है। जिस तरह के जाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम से कहा था कि अपने घर वालों को कहो, तो वो लाहौर गई भी है, हर किसी ने यही मानना था और यही इसी हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है और ढूंढ रहे होते और ये लाश को भी ठिकाने लगा चुके होते और सारी सूरत हाल को दबा भी चुके होते और सारे मामले को दफन कर चुके होते। पर यह है कि कानून की अब ये गिरफ्त में आ चुके हैं और इस तरह लगता है कानून से बच नहीं पाएंगे और नूर मुकद्दम को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।